अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी हमें गारंटीज़ और वारंटीज़ नहीं देती, लेकिन ये हमें चांसेस ज़रूर देती है। अगर हम इन चांसेस को हासिल कर सकते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर इन चांसेस को गंवा देते हैं तो नाकाम ही रह जाते हैं। आज की मेरी वीडियो इस बात पर है कि क्यों एक पढ़ा लिखा ज़हीन और सारी ज़िंदगी मेहनत करने वाला शख्स भी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल पाता, जबकि एक आम इंसान जो कि कम तालीम याफ्ता, कम मेहनत और कम जहानत रखने के बावजूद एक कामयाब इंसान बन जाता है। इसके लिए मैंने चुनी है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड और पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब अपने वक्त की बेस्ट सेलिंग किताब थी और इस किताब ने कई लोगों की ज़िंदगियां बदल दी। अगर आप अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं मगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपनी ज़िंदगी की एक हकीकत के बारे में बताते हैं। उन्होंने इस किताब में कहा कि वो दो लोगों को अपने बाप का दर्जा देते थे, जिनमें से एक ने PhD की हुई थी और दूसरा 8 ग्रेड तक और एक माकूल आमदनी के साथ मेहनत करता रहा। मैंने उसको हमेशा परेशानियों और उलझनों में देखा, जबकि दूसरे वालिद को मैंने हमेशा खुशहाल देखा, कामयाबियों की नई बुलंदियां तय करते देखा। कियोसाकी ने इस फ़र्क पर तहकीक की। उसने अपने मुआशरे में मौजूद कामयाब और नाकाम लोगों को समझने की कोशिश की। उसके बाद उसने 7 असूल हमारे सामने रखे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मुआशरे में एक मुकाम चाहते हैं, तो ये 7 बातें ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1, एक अमीर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर जान नामी एक शख्स अपनी ज़िंदगी का हर घंटा हर दिन पैसों के लिए काम करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी दौलत को नाकाफ़ी समझता है, जबकि बिन नामी शख्स अपना सारा टाइम वसाइल की दरियाफ्त में लगा रहता है। वो ये जानने की कोशिश करता रहता है कि किस काम में पैसा लगाया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। वो पैसे को जमा करने की बजाय उसे ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करने लगता है जहाँ उसे मज़ीद पैसा आना शुरू हो जाता है। मतलब एक अमीर आदमी बहुत लोगों को साथ लेकर चल सकता है, जबकि गरीब आदमी की सोच अपनी ज़ात तक महदूद होती है। अमीर आदमी लोगों को ऐसे इस्तेमाल करता है कि वो उसके लिए मनी मेकर बन जाते हैं, जबकि गरीब आदमी सब कुछ खुद ही करना चाहता है, लिहाजा वो एक जगह पर कैद होकर रह जाता है। बहुत सारे काम करने की वजह से वो कोई भी काम सही तरह से नहीं कर पा रहा होता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत से लोगों को अपने खौफ और लालच के नीचे दबे हुए पाते हैं। खौफ इस बात का कि हम नहीं कर पाएंगे और लालच इस चीज़ का कि सारे का सारा फ़ायदा खुद ही समेट लें। ये दोनों चीज़ें तरक्की या अमीर होने की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। नंबर 2, कियोसाकी कहते हैं कि ये अहम नहीं कि पैसा कमाया कितना जाएगा, अहम ये है कि लगाया कितना जाएगा, क्योंकि पैसे का सही इस्तेमाल ही मज़ीद पैसा बनाने का मौजब बनता है, जबकि एक गलत फैसला तमाम सरमाए को डुबोने का बास बन सकता है। एक गरीब आदमी पैसा खर्च करते वक्त बचाने की कोशिश करता है, जबकि अमीर आदमी ऐसा नहीं करता। वो पैसा इन्वेस्ट करके मज़ीद पैसा कमाने की कोशिश करता है। लिहाजा एक अमीर आदमी को इस बात की समझ आ जाती है कि किस जगह पर कितना पैसा खर्च करके कितना पैसा कमाया जा सकता है। नंबर 3, अपने काम को बढ़ाएं। अगर आप एक ही काम कर रहे हैं और सारा दिन वहाँ पर बैठे रहते हैं तो दरअसल अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। आपको अपने कारोबार को फैलाने के बारे में सोचना चाहिए। मसलन एक दुकान से दूसरी दुकान, एक शहर से दूसरे शहर। इसके लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से दस्तयाब है और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है, जैसे CCTV कैमरे, इंटरनेट वगैरह। गरीब आदमी और अमीर आदमी में यही बड़ा फ़र्क है कि गरीब आदमी एक जगह पहुंचकर रुक जाता है, वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहता। इससे आगे बढ़ना उसको बहुत मुश्किल लगता है, जबकि अमीर आदमी हमेशा आगे ही आगे बढ़ना चाहता है। नंबर 4, एक कारपोरेशन बनाएं। कारपोरेशन से मुराद ये है कि वो लोग या वो कंपनियां जो आपके जैसा काम कर रही हैं, आप उनके साथ मिलें, आप उनको अपने साथ मिलाएं। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन उसके लिए आपके अंदर कारोबारी समझ का होना बहुत ज़रूरी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों से सीखेंगे और लोग आपसे सीख रहे होंगे। मसलन आप जानते हों कि अकाउंटिंग से क्या मुराद है, इन्वेस्टिंग के क्या रूल हैं, मार्केट्स की क्या डिमांड है और कानूनी लाहेअमल क्या होता है। इस अमल से आपको नए मौक़े मिलना शुरू हो जाएंगे। आपका एक आम सा कारोबार कारपोरेशन में बदल जाएगा। नंबर 5, रिस्क लें। कियोसाकी बताते हैं कि एक अमीर हमेशा पैसे की आजाद के लिए नए नए मौक़े ढूंढता नज़र आता है और अहम बात यह है कि ये मौक़े कभी भी आंखों से नज़र नहीं आते, ये हमेशा जहन की तहलीक होते हैं। दुनिया की तमाम तर तरक्की इस दिमाग की बदौलत है, लेकिन दिमाग का तेज़ होना भी काफ़ी नहीं, क्योंकि ज़हीन फतीन इंसान भी वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता जो एक बहादुर इंसान हासिल कर लेता है।
لہٰذا آگے بڑھنے کے لیے نئے نئے رسک لینے میں ہی ساری ترقی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں تو پھر آپ پیسے بھی اتنے ہی کمائیں گے جتنے دوسرے کما رہے ہیں۔ اگر آپ رسک لے کر کچھ نیا کر لیتے ہیں تو پھر وہ بھی ممکن ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ نمبر 6، سیکھنے کے لیے کام کیجیے۔ کیوساکی کہتے ہیں کہ ہر انسان کو تھوڑا بہت علم تو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں لازمی ہونا چاہیے۔ جو لوگ پیسے کو واحد فائدہ سمجھ لیتے ہیں وہ کبھی بھی کسی کام میں خوشی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ ایک مسلسل قسم کے ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، جن کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ رکھنے کے باوجود بھی خود کو امیر محسوس نہیں کر سکتے، جبکہ امیر آدمی اپنے کام میں خوشی محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ پیسوں کے علاوہ بھی کئی فائدے حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا کام اس کے لیے بہترین تفریح ہوتی ہے، وہ اپنے کام سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا کام اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ نمبر 7، رکاوٹوں پر قابو پانا۔ ایک واضح فرق امیر اور غریب کی سوچ میں یہ ہے کہ امیر اور غریب آدمی اپنے خوف کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے، یعنی جب کوئی نیا کام شروع کرنا ہو، کچھ ایسی باتیں جو ہمیں کام کرنے یا آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، مثلاً خوف، پتہ نہیں کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں، یا کوئی کیا کہے گا، عدم اعتمادی، کیا ہم اسے کر پائیں گے یا نہیں، سستی، کل کریں گے، بری عادتیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا وغیرہ، اور تکبر، مجھے سب پتہ ہے، یعنی سیکھنے سے پیچھے ہٹنا۔ ایک متکبر انسان کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ اسے کچھ سیکھنا ہے۔ یہ سب تو تھے 7 اصول جو امیر بننے میں یا کامیاب بننے کے لیے ہیں۔ اب کیوساکی ہمارے سامنے 10 ایسے پوائنٹس رکھتے ہیں جو کہ ایک امیر شخص کی شخصیت کا خاصہ ہوتے ہیں۔ آپ ضرور اپنے اندر تلاش کریں کہ ان پوائنٹس میں سے کتنے پوائنٹس آپ کے اندر موجود ہیں اور کتنے آپ کو چاہیے۔ ہمیشہ اپنا مقصد بڑا رکھیں، اتنا بڑا کہ آپ واقعی اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اپنی ڈیلی روٹین اس طرح منظم کریں جو کہ آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹنے نہ دے۔ دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں کیونکہ برے دوست کی کمپنی آپ کو آپ کے مقصد سے ہٹا سکتی ہے۔ ہمیشہ ٹرکی بنیں، اپنے کام کو کرنے میں فارمولے لگائیں تاکہ وہ صحیح اور جلدی ہو۔ جو بھی اصول واضح ہوں وہ خود پر لازم کر لیں کیونکہ اگر آپ خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کسی کو بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے ہیلپرز کو اچھے سے پے کریں کیونکہ کہا جاتا ہے مول تو ایک اچھی نصیحت کا بھی نہیں دیا جا سکتا۔ سرمایہ کاری کریں، آسائشیں ہمیشہ منافع سے خریدیں، کبھی بھی اس کے لیے کاروبار سے رقم نکالنے یا ادھار کی طرف مت جائیں۔ اپنے ہیروز کا انتخاب کریں، رول ماڈل بنائیں کہ آپ کے ہیروز کی ڈٹرمینیشن آپ کو آپ کی راہ سے ہٹنے نہیں دے گی۔ چیریٹی کریں، اپنے رزق میں دوسروں کا حصہ سمجھیں، اور سب سے بڑی بات کہ جو آپ کے پاس ہے اسے دوسروں کو بھی دیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کتاب سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ایک آخری بات یہ کہ زندگی عادتوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے ہیں، اور اگر امیر ہیں تو اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے ہیں۔ ہمیشہ ان عادتوں کو تلاش کرتے رہیں اور اپناتے رہیں جو آپ کو بہترین بنا دیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہ شکوے کرنے کا نام نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے اور بھرپور طریقے سے جینے کا نام ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔